हेलो एवरीवन। हम लोग आज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी जो 10th क्लास का है एनसीईआरटी से सारे लिए गए हैं एक्सरसाइज, उसको हम लोग आज कवर करेंगे। एक्सरसाइज है 5.1। क्वेश्चन है फॉर द फॉलोइंग एपीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। सपोज हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या है? -5 -1 3 7। सो फर्स्ट टर्म ये हो गया। सो फर्स्ट टर्म जो हमारा है वो क्या है? -5। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं, क्या होता है? कोई भी दो टर्म जो है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर -5 -1 कंसीडर करो या -1 3 कंसीडर करो, 3 या 7 करो। दोनों का जो डिफरेंस है फिक्स नंबर के साथ, फिक्स नंबर जो होता है उसमें ऐड होता है। तो यहाँ पर चलो हम लोग इसको ले लेते हैं -1 सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सो दिस इज -1 + 5, क्या आ गया? 4। सो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? 4। देख लो, यहाँ से भी आप देख सकते हो। अगर मैं इसको बोलूँ कि फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, इससे भी 4, तो कॉमन डिफरेंस हमारा 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग को ये देखना है कि एपी है कि नहीं। एपी का मतलब क्या होता है? एक फिक्स्ड नंबर जो प्रीसीडिंग नंबर है उसमें ऐड करते हैं और हमें मिलता है आगे का आने वाला नंबर, पीछे वाले जो भी नंबर है। जैसे यहाँ 3 है तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2। देखते हैं कि कॉमन डिफरेंस क्या हमें मिल पाता है, कोई एक फिक्स ऐसा नंबर मिलता है। तो आप देखो, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म को कंसीडर करते हैं। सो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या आया? √2। हम लोग ऐसा करते हैं, फोर्थ टर्म को देखते हैं। फोर्थ टर्म एंड थर्ड टर्म, ये क्या है? 3 + 3√2 माइनस 3 + 2√2। देखो तो -3 - 3 कैंसल, 3√2 - 2√2 क्या आया? √2। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि ये जो सीरीज है, ये जो टर्म्स लिखे हुए हैं ये एपी में है। सो दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये तो समझ में आ गया। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है? डी, यहाँ √2 है, ये भी हमने देख लिया। अब आगे है एंड राइट 3 मोर टर्म्स, यानी कि हमें ये फोर्थ है तो हमें क्या लिखना है? फिफ्थ टर्म लिखना है, सिक्स टर्म लिखना है एंड सेवन टर्म लिखना है। अब आपको पता है कि फर्स्ट टर्म एंड जिसको हम लोग ए से यूजुअली डिनोट करते हैं, ए 3 है। हमारा डी क्या है? √2 है। आपको पता है कि कोई भी
ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो अगर हम लोग बात बोलें कि ए 5 यानी फिफ्थ टर्म की बात बोलें तो ए क्या है 3, एन की वैल्यू क्या है 5 माइनस वन, डी का वैल्यू क्या है √2 है ना। सो 5 माइनस वन 4 यानी 3 प्लस 4 √2। उसी तरह अगर हम लोग बात करें कि A6 क्या होगा, सो A is 3 प्लस 6 माइनस 1 D is √2। सो अपने पास क्या गया 3 प्लस 5 √2। उसी तरह A7 की बात करें तो क्या है, A is 3 7 माइनस 1 D क्या है √2। सो 3 प्लस 6 √2। तो हमारे पास A5 ये हो गया, A6 ये हो गया, A7 एंड तीन जो मोड टर्म है हमारे ये है। थ्री प्लस 4 √2, 3 प्लस 5 √2 एंड 3 प्लस 6 √2। हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं। √2, √8, √18 एंड √32। सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि एपी में है कि नहीं। इसको थोड़ा सा हम लोग कुछ इजी करके लिखने की कोशिश करते हैं। √2, 8 क्या है 4 इंटू 2, सो दिस इज 2 √2। ये क्या है 9 इंटू 2, सो 3 √2। ये क्या है 16 इंटू 2 32, सो 4 √2। ऐसा कुछ लिखा। अब आप देखो डिफरेंस बिटवीन सेकंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म क्या है 2 √2 माइनस √2। आपको क्या मिला √2। उसी तरह का डिफरेंस बिटवीन फोर्थ एंड थर्ड की बात करूं, फोर्थ एंड थर्ड टर्म, फोर √2 माइनस 3 √2 क्या है √2। तो ये हमें समझ में आ गया कि ये जो सीरीज है, ये जो पैटर्न है, दिस इज एन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक पैटर्न है। अब हमें निकालना है क्या, फिफ्थ टर्म निकालना है, जैसे लास्ट में निकाला था। सिक्स टर्म निकालना है एंड सेवन, 3 मोर। ये हमारे पास क्या है फर्स्ट टर्म √2, हमारे पास डी क्या है √2। तो अगर मैं बोलूं कि A5 मीन्स क्या है, चलो एक बार फॉर्मूला फिर से लिखता हूं एन। सो होता है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो A5 की बात बोले तो क्या होगा, A इज √2 है ना, ये √2 प्लस एन इज 5 माइनस 1 √2। सो 2 प्लस 4 √2 plus 4 √2. So that is 5 √2. उसी तरह अगर हम लोग यहाँ पर, तो एक हमारे पास क्या आया, ये आया। A6 की बात करूं तो A क्या है हमारा फर्स्ट टर्म √2 प्लस n क्या है 6 माइनस 1 n माइनस 1 d क्या है √2। सो √2 प्लस 5 √2। सो दिस इज 6 √2। उसी तरह अगर हम लोग, सो A6 क्या आ गया, ये A7 की बात करूं तो √2 प्लस 7 माइनस 1 √2।
सो दिस इज 7√2। तुम्हारे पास ये 3 टर्म आ गए, एक ये है, एक ये है एंड ये है। जहां तक बात है कॉमन डिफरेंस का, तो √2 है फर्स्ट टर्म, ये है। एक्सरसाइज 5.2 हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन क्या हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है 11th टर्म ऑफ एपी क्या होगा। 11th टर्म निकालना है, एपी दिया हुआ -3, -1/2, 2 एंड सो। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इसको -3, -1/2, 2 एंड सो। हमें पता है कि फर्स्ट टर्म यानी ए क्या है, -3। डी की बात करें तो क्या करेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सो -1/2 प्लस 3, 2, 6 - 1, सो 5/2। अब हमें A11 यानी एन क्या होता है आपको पता है, ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए हमारे पास क्या है, -3। एन यानी 11 टर्म की बात बोल रहे हैं, कौन सा 11 टर्म, 11 - 1, डी इज 5/2, सो -3 प्लस 10, सो 25, सो दिस इज 22। तो A11 क्या होगा हमारा, 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। यानी दिया हुआ है लेकिन फर्स्ट टर्म नहीं मालूम है, देख रहे हो मिसिंग है। इसी तरह थर्ड टर्म भी हमें नहीं पता है, फोर्थ टर्म भी नहीं पता है, फिफ्थ टर्म भी नहीं पता है। ये सारे हमें फाइंड आउट करने हैं। आपको पता है कि सपोज फर्स्ट टर्म इज ए, मैंने ए एज्यूम कर लिया फर्स्ट टर्म, एंड कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस इज डी। तो सेकंड टर्म तो हमें पता है, यानी A2 हमें पता है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं A प्लस n इज 2 -1, D इज कॉमन डिफरेंस, दिस इज 38। इसको हमने कुछ ऐसा 1 बोला। अब 1 2 3 4 5 6 टर्म, A6 is A plus 6 minus 1 into D equal to -22। ये सेकंड है, ऐसा हम लोग तो कर ही सकते हैं। अब आप देखो ये दो इक्वेशन आए हैं, अगर मैं इसको माइनस कर दूं, ये बेसिकली कैंसिल आउट, ये माइनस हो गया, तो ये क्या है बेसिकली 5D -5D और D, so this is -4D, this is minus minus plus, so 0 and 6, so D is equal to minus of 15. Put the value of D in equation 1. So A plus D, D is -15 equal to 38. So A is 53. तो ये क्या हो गया 53। अब थर्ड टर्म की बात है, थर्ड आप निकाल सकते हो इजिली। अगर A3 की बात करूं तो A क्या है 53 प्लस 3 - 1 इंटू D क्या है -15,
So 53 minus 2, 30. So 23. So this is 23. अगर मैं बात करूं A4, so क्या होगा 53 प्लस A4 यानी n minus 1, 4 minus 1, D is minus 15. So 53 minus 45. So 8. So this is 8. उसी तरह मैं बात बोलूं कि 2, 1, 2, 3, 4, 5 यानी A5. So 53 plus n minus 1, 5, n minus 1 यानी 5 minus 1 and minus 15. So 53 minus 4, 60. So this is minus 7. So this is minus 7. इस तरह से कंप्लीट हो गया। और ऐसा क्यों सोचा करने के लिए, तो हमारे पास दो वेरिएबल हैं, दो अननोन है, हमारे पास दो रिलेशन थे, इसलिए हमने इस प्रोसेस को चूज किया। हमारे पास एक एपी दिया हुआ है, दिस इज है 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन। इसमें क्वेश्चन ये कहा गया है कि -150 इज अ टर्म ऑफ एपी और नॉट, यानी कि ये जो सीरीज बनेगा इसमें क्या -150 कोई टर्म होगा या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो ठीक है, कोशिश करते हैं। a इक्वल टू 11, d क्या हो गया 8 minus 11, so this is -3। अब बाय द वे हम मानते हैं कि nth टर्म हमारा 150 है। मान लिया कि an यानी कि कोई हमारा एक टर्म है जो है -150, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, a प्लस n minus 1 d, that is -150 इक्वल टू a क्या है 11 प्लस n -1 और d क्या है -3। सो -150 इक्वल टू 11 प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 3 14 माइनस 3n। सो 3n लेफ्ट साइड ले आया, क्या हो गया देखो तो 1 प्लस 50 164। अब देखो कि n जो है इक्वल टू 164 अपॉन 3, क्या डिवाइड कर सकता है नहीं, ये डिविजिबल नहीं है। देखिए n क्या होना चाहिए, कोई एक पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए, कोई ना कोई एक पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए, क्योंकि n क्या है 1 2 नंबर ऑफ टर्म्स है, तो ये क्या है 1 2 3 4, एक पॉजिटिव इंटीजर है ये कहीं ना कहीं। तो n हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, डिविजिबल नहीं है। सो दिस इज नॉट complete divisible and not a positive integer, so not possible, यानी कि -150 हमारा इस पर्टिकुलर एपी के लिए कोई टर्म नहीं होगा। समझ में आया क्यों, क्योंकि n का जो भी वैल्यू होता है आपको पता है 1 2 3 4 5 6 ऐसे होता है। क्वेश्चन है इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एपी इज 4 and -8, यानी जो हमारा थर्ड टर्म है वो क्या है 4 एंड जो नाइन्थ टर्म है वो क्या है -8 रेस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ एपी इज 0। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि
फर्स्ट टर्म को ए मान लेते हैं एंड जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा डी है। अब देखो तो A3 इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, ऐसा कर सकते हैं, इक्वल टू ए प्लस 2d, इसको हम लोग 1 बोल, A9, सो a प्लस 9-1 इंटू डी, सॉरी, इक्वल टू दिस इज 4। हाँ, सो इसको क्या बोल सकते हैं, a प्लस 8d इक्वल टू -8, एक तरीका हुआ। अब दोनों का अगर मैं सब्सट्रैक्ट कर दूं, ये कैंसिल हो गए, माइनस, सो -6d माइनस माइनस प्लस 12, सो d इक्वल टू -2। ठीक है, put the value of d in equation 1, so a plus 2 d is -2 equal to 4, so a equal to क्या हो गया 8। so which term of AP, तो हम लोग सपोज करते हैं कि वो जो टर्म है हमारा, जो 0 होगा वो nth टर्म है। सपोज nth टर्म इज 0, मैंने माना कि मेरा nth टर्म 0 है, यानी कि मैं बोल रहा हूं कि n इक्वल टू 0 है, ऐसा मान रहा हूं कि बोला है कि कोई कौन सा टर्म है, तो n बेसिकली क्या है, a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 0। a हमारा क्या है 8, n हमें नहीं पता है कौन सा टर्म है, यही तो निकालना है, d हमें पता है तो -2 है, इक्वल टू 0, सो 8 माइनस 2n प्लस 2 इक्वल टू 0। सो देखो तो 10 इक्वल टू 2n, सो n इक्वल टू 5, यानी जो फिफ्थ टर्म होगा वो 0 होगा, जो फिफ्थ टर्म है, यानी कि फिफ्थ टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म इज 0। ओके, अब इसको हम लोग एक दूसरे तरीके से बना सकते हैं। देखो आप समझने की कोशिश करो, हमारे पास थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म पढ़ रहा है, तो बाय द वे हम टर्म को ऐसे डिनोट कर देते हैं, ऐसे, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, बॉक्स से सेवंथ और पेजी के लिए 8, 9, ठीक है। थर्ड टर्म हमारा क्या है 4, और नाइन्थ टर्म क्या है हमारा -8 दिया हुआ है। अगर मैं बोलूं ये तो एपी का है, ये हमें पता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, मैं इसको फर्स्ट टर्म मान लूं, कोई दिक्कत है? मैं आपसे बोलूं सपोज सेक ऑफ इजीनेस, आसानी के लिए, कि फर्स्ट टर्म हमारा ये है, यानी यहां पर मैं बोल दूं कि फर्स्ट टर्म हमारा है जो क्या है 4 है, ए का वैल्यू क्या हो गया, यानी कि जो ए का वैल्यू है हमारा 4 हो गया, तो ये कौन सा टर्म हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, यानी A7 हमारा क्या है -8 है ना। अब आपको पता है कि A7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस n-1 इंटू डी, डी क्या है, सपोज हमारा कॉमन डिफरेंस डी है, कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है डी है। तो यहां से देखो आप ए की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म, इसको यहां से हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, सपोज क्या है 4, एन हमारा क्या है
7 टर्म है ना, तो 7 -1 डी हमें पता नहीं है, डी निकालना है। किस कॉमन डिफरेंस से ये कौन है, वो फिक्स नंबर क्या है जिससे इंक्रीज कर रहा है। तो आप देखोगे तो यहां से कुछ आएगा 4 + 6d। अब देखो यहां से क्या है, -8 = 4 + 6d। सो -12 = 6d। सो d = -2। कॉमन डिफरेंस हमें पता चल गया क्या है, -2। अब हमें पता करना है कि कौन ऐसा नंबर है, कौन ऐसा टर्म है जो 0 है। तो सपोज हमारा जो nth टर्म है, ठीक है, वो टर्म है nth। कहां से होगा, यहां से काउंट होगा, इस बात का ध्यान रखना है। यहां से, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमने 4 को माना है, हमने फर्स्ट टर्म 4 को माना है, यहां से माना है ना। तो सपोज nth टर्म इज 0, तो हम लोग कर सकते हैं ना, an = 0 = a + n - 1 × d। कोई दिक्कत नहीं। एंड 0 = a क्या है, हमें 4 है ना की वैल्यू। n क्या है हमें पता नहीं, d लेकिन पता है क्या है, -2। सो 0 = 4 और +6 -2 है। सो n = 3। यानी जो थर्ड टर्म है, यानी 1, यहां से काउंट करो 1 2 3, ये जो टर्म है 0 है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, कौन सा टर्म, तो हमें तो सीरीज यहां से दिया गया है। थर्ड को हमने तो अपने सेक ऑफ इजीनेस के लिए किया कि हाँ जी ज्यादा कैलकुलेशन ना करने पड़े, कहीं भी हम फर्स्ट टर्म मान के हमें तो पता करना था डी, इसलिए ऐसा कर। तो बेसिकली कौन सा टर्म है, 1 2 3 4 5। सो आंसर जो होगा दिस इज द फिफ्थ टर्म। लेकिन n = 3 किसके लिए, जब यहां कंसीडर किया, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। सो इसका जो रियल आंसर है फिफ्थ टर्म। लेकिन यहां से है क्या, थर्ड टर्म। तो हमने तो यहां से थर्ड टर्म निकाल दिया कि 0 कौन सा है, लेकिन हमें तो सीरीज कहां से स्टार्ट हुआ, यहां से। लेकिन आसानी के लिए हम लोग यहाँ किए ताकि ए जूम ना करना पड़े, ये हमारा 4 यहाँ पर एज ए गिवन है, उससे भी हम लोग कैलकुलेट। एक तरीका ये भी है जिसके थ्रू आप कैलकुलेट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन देखो क्या है, 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP दिया हुआ है जिनके कॉमन डिफरेंस सेम है। द डिफरेंस बिटवीन द 100th टर्म, द डिफरेंस बिटवीन द 100th टर्म इज 100। यानी दो जो दिया हुआ है हमारे पास सीरीज एपी का, उसके जो 100th टर्म है उसका जो डिफरेंस है वो 100 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 1000th टर्म। अब देखो हम लोग थोड़ा सा इसको ऐसे कर चलते, बाई जो हमारा सीरीज दिया हुआ है कुछ A1 A2 A3 डॉट एक करके है, ठीक है। दूसरा हमारा B1 है, B2 है, B3 है, डॉट करके। ये जो A100 सॉरी, जो A100 है हमारा और ये जो B100 है, इसका जो डिफरेंस है, यानी कि A100 - B100 का जो डिफरेंस है क्या है, ये 100 है। हमें निकालना क्या है, A1000 - B1000 जो टर्म है वो क्या होगा, ये हमें निकालना है। लेकिन कॉमन डिफरेंस जो है, यानी कॉमन डिफरेंस इसका जो है वही कॉमन डिफरेंस इसका है। लेकिन फर्स्ट टर्म क्या है हम लोग को पता नहीं है, कहीं से कुछ भी स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग पहले A100 निकालने की कोशिश करते हैं। A100 बेसिकली क्या होगा, इसका फर्स्ट टर्म हमने A1 माना है, A1 + n क्या है 100 -1, कॉमन डिफरेंस तो सेम है D। तो हम लोग कर सकते हैं कि A1 + 99D। उसी तरह अगर B100 की बात करें तो हमारा पहला टर्म क्या है, B1, हमें नहीं पता है क्या है, हाँ, लेकिन n क्या है 100 -1 × D। सो क्या है B1 +
99D। ये दोनों का डिफरेंस यानी कि इस दोनों का डिफरेंस हमारा क्या है 100 है, यानी कि A1 प्लस 99D माइनस B1 प्लस 99D इक्वल टू 100। सो A1 माइनस B1 क्या हो गया 100। एक चीज हमें यहां से रिलेशन मिला। अब थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा होगा कि कहां पर जाने वाला है। सो 1000 की अगर बात करें तो बेसिकली क्या होगा A1 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू D। सो A1 प्लस 999D। अगर मैं B1000 की बात करूं तो फर्स्ट टर्म क्या है B1, N क्या है 1000 माइनस 1 इंटू D, तो क्या है B1 प्लस 999D। तो वे 1000 माइनस B1000 क्या होगा बेसिकली, दोनों को माइनस करो, ये दोनों तो कैंसिल ही होना है ना। चलो फिर लिख देता हूं A1 प्लस 999D माइनस B1 प्लस 999D। ये दोनों कैंसिल, क्या है A माइनस B क्या है 100। सो यानी 1000 का जो टर्म का जो होगा डिफरेंस वही 100 का जो डिफरेंस है वही 1000 का भी है। इसका आंसर क्या है 100। क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2AP। हमारा 2 AP दिया हुआ क्या है देखते हैं। एक है 63, 65, 67। अब आपको तो बहुत कुछ समझ में आने लगा होगा। और दूसरा हमारे पास क्या है 3, 10, 17 ऐसे करते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n की किस वैल्यू के लिए द nth टर्म ऑफ 2AP इक्वल, यानी कि कोई एक ऐसा होगा इसमें n और यहाँ कोई एक bn ऐसा बना होगा nth के लिए, वो टर्म का संख्या जो है तो नंबर ऑफ टर्म, या 10वां हो 12वां हो या 50 हो या 51 52 हो कुछ भी होगा, ये दोनों इक्वल होने वाले हैं उस पर्टिकुलर के लिए। यानी ये 51 है तो ये 51 होगा, ये 100 है तो भी 100 होगा। कौन ऐसा n का वैल्यू होगा, कौन ऐसा टर्म हो n का वैल्यू के लिए इसलिए दोनों बराबर हो। चलो पहली की अगर बात करें यहाँ पे कुछ लिख देते हैं। a इक्वल टू क्या है 63, a क्या है फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस क्या है 2। अब इतना हम लोग लंबा नहीं लिखने वाले हैं, आपको समझ में आ रहा है। a क्या है फर्स्ट टर्म क्या है 3, d क्या है कॉमन डिफरेंस 10 माइनस 3 7। तो फर्स्ट केस के लिए इस सीरीज की अगर बात करें हम लोग, इस सीरीज की बात करें तो इसके लिए सपोज हम लोग करते हैं कि an कोई एक ऐसा है n के वैल्यू के लिए जिसके लिए उसी n के वैल्यू के लिए इसका भी bn बराबर हो जाएगा। तो n को क्या लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा a हमारा क्या है 63, n हमें नहीं पता है वही तो निकालना है, d लेकिन पता है, तो इसको ऐसा कुछ लिख सकते हैं 63 माइनस 2 क्या हो गया 61 प्लस 2n, ये हमारा क्या है an। अब हम लोग इस सीरीज की बात करते हैं सॉरी, इसमें अगर हम लोग बोले कि bn हम लोग निकालना चाहते हैं सो यहां पर क्या होगा b प्लस फर्स्ट टर्म इसका b है n माइनस 1 इंटू डी। तो b क्या है हमारा फर्स्ट टर्म क्या है 3, हाँ लेकिन वो भी nth टर्म है, n नहीं पता है 1, d क्या है 7। तो आपको ये पता चला कि 3 7n माइनस 4 bn है। अब आप देखो फर्स्ट एंड सेकंड बेसिकली क्या है an हमारा bn के बराबर है एक पर्टिकुलर n के वैल्यू के लिए। तो हम लोग कह सकते हैं कि 61 प्लस 2n यानी n
इक्वल टू bn 7n minus 4. So 61 plus 4, 65. 2n, 5n. So n is equal to 13. यानी कि 13th जो टर्म है ये दोनों का जब बढ़ते जाओगे तो इक्वल वैल्यू देगा। चलो अगर जस्टिफाई करना तो देख लेते हैं कौन सा होगा। फर्स्ट के लिए A13 निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, 63 प्लस 13 माइनस 1 12 इंटू 2, 63 प्लस 24 97। B13 की बात करूं तो हमारे पास क्या है, 3 प्लस 12 इंटू 7, 3 प्लस सॉरी दिस इज द 87, 3 प्लस 84, 87। यानी कि जो हमने किया है वो करेक्ट है एंड 13th जो टर्म है वो इक्वल है। ये आपको आंसर में लिखना नहीं है, ये जस्ट आपको मैं एक वेरीफाई किया कि हाँ जी ये ऐसा है। क्वेश्चन है द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ सिक्स्थ एंड 10th टर्म इज 44. फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एपी, द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ। ठीक है, वो ऐसा करते हैं, सपोज जो फर्स्ट टर्म है क्या है ये, एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। फोर्थ टर्म यानी A4, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो क्या हो गया A प्लस 3D। A8, A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, सो A प्लस 7D। ये बोला जा रहा है कि ये दोनों टर्म को ऐड करते हैं, यानी A4 प्लस A8 ऐड करने पर क्या रहा है 24, यानी ऐड करो आप A और A, क्या हो गया 2A प्लस 10D इक्वल टू 24, यानी A प्लस 5D इक्वल टू 12। इसको हमने एक एज्यूम किया इक्वेशन। दूसरा क्या है 6, A6 क्या होगा A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, यानी A प्लस 5D। उसी तरह A10 की बात करें, A10 टेंथ टर्म क्या है A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, सो A प्लस 9D। ये दोनों टर्म को जब सम करते हैं तो क्या आता है 44। ठीक है, A6 प्लस A10 हमारा क्या है 44। सो ऐड करो आप 2A प्लस 14D इक्वल टू 44, सो A प्लस 7D इक्वल टू 22। ये हमारा सेकंड आ गया। अब इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, A प्लस 5D इक्वल टू 12, A प्लस 7D इक्वल टू 22, माइनस कर दूं क्या हो गया माइनस 2D इक्वल टू माइनस 10, सो D इक्वल टू 5। इक्वेशन 1 में D का वैल्यू पुट करो आप, A क्या आ जाएगा, D क्या है 5, सो 12 माइनस 25, so this is minus 13। तो फर्स्ट टर्म हमें पता चल गया, सेकंड टर्म भी पता चल जाएगा, A पता चल गया ना, माइनस A प्लस सेकंड टर्म माइनस 1 और D क्या है हमारा
5 है, सो -13 + 5, सो -8। उसी तरह ए थर्ड क्या होगा, ए हमारा -13 + 3 - 1 d is 5, so -13 + 10 -3, so A3 is equal to -3। तो हमारा जो फर्स्ट 3 टर्म है वो क्या आया, -13 -8 एंड -3। अब देखो आप, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक है। रामकली सेव्ड 5 rupees in the first week of a year, then increased her weekly saving, यानी हर एक वीक अब इंक्रीज कर रही है, कितना से, 1.75 rupees से। इफ इन द nth week her weekly saving becomes 20 rupees 75 पैसे। मतलब समझो आप, जैसे कि ऐसा करो, ऐसा फर्स्ट वीक है, सेकंड वीक है, थर्ड वीक है, फोर्थ वीक है, फिफ्थ वीक, ऐसे ऐसे करके एन वीक तक वो कर रही है, ठीक है, 1 2 3 4 5 nth वीक तक, ठीक है। फर्स्ट वीक में उसने 5 रुपया किया, दूसरे में क्या किया, 5.5 + 1.75, ठीक है। थर्ड में फिर इसी तरह किया कि 5 + 1.75 जितना था और उसमें ऐड किया, यानी कहीं ना कहीं हर एक टर्म का क्या है कॉमन डिफरेंस, 1.75। देखो अब कैसा प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ चीज है। 5 रुपीज है, बाय द वे 1 रुपीज इंक्रीज करता है तो क्या होता, एक एग्जांपल बताऊं, 5 रुपीज अगला बार इंक्रीज करके 6 रुपये होते हैं, फिर क्या होता 7 रुपये, फिर क्या होता 8 रुपया। तो जो 1 रुपया इंक्रीज कर रहा है वो क्या है कॉमन डिफरेंस, यहाँ क्या है कॉमन डिफरेंस 1.75, तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है 1.75 रुपीज। और फर्स्ट मतलब पहला वीक में इसने क्या किया, कितना जमा किया, कितना सेव किया, 5 रुपीज। और बोला कि एनएथ वीक, अब एनएथ वीक क्या है ये नहीं पता है, कौन सा हो सकता है, 10वां हो, 12वां हो, 20वां, नहीं पता, लेकिन ये पता है कि इस वीक जो है इसने 20 रुपये 75 पैसे, 20 रुपीज 25 पैसे इतना इसने सेव किया है। तो हमें पता है कि ए एन जो है 20.75, तो हमें क्या निकलना है एन की वैल्यू, यानी एन क्या होगा, कौन ऐसा वीक है जिसमें जाकर वो 20 रुपया 75 पैसे तक जमा करना शुरू कर दे। अभी 5 रुपया से उसका हुआ था स्टार्ट। कोशिश करते हैं हम लोग इसको सोल्व करने का। अब देखो यहां पर ए एन क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन क्या है 20.75, ए क्या है 5, एन हमें नहीं पता, वही तो निकालना है कौन सा वीक है, लेकिन ये पता है कि डी है 1.75। अब देखो आप सोल्व करो, 5 इधर गया तो 15.175, माइनस माइनस प्लस, तो 15.75 प्लस 1.75 इक्वल टू 1.75 एन। तो सोल्व कर लेना, शायद यही आएगा। तो यहां से क्या हो गया 17.50 इक्वल टू 1.75 एन, ठीक है। सो 17.5 अपॉन 1.75 इक्वल टू एन। सो यहां से आप देखोगे तो 10 है ना, नीचे 100 आ जाएगा। मैं ये जब दशमलव हटाओगे आप, डेसिमल जो हटाओगे तो क्या होगा, नीचे 10 ऊपर 100, ये कैंसिल हुआ, तो n इक्वल टू 10, यानी कि 10th वीक में, यानी कि ये 10वां 10th वीक में ये क्या होगा कि 20 रुपये 75 पैसे सेविंग करना शुरू कर देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड द सम, यानी एक हमारे पास दिया हुआ है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है, एक सीरीज दिया हुआ है, टर्म्स दिए हुए हैं जिसको ऐड करना है। क्या है -5 -8 -11, ए इक्वल टू क्या है
-5, डी क्या है -8 minus of -5, so this is -3। आपको पता है सम क्या होता है, n/2 n माइनस डी। अब वैल्यू आप पुट कर दो, n क्या है हमारा, अच्छा n तो ही पता नहीं, चलो निकाल सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है देखा जाए तो, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये क्या फर्स्ट टर्म हमें पता है ना, लास्ट टर्म पता है, तो आपको पता है कि एक और होता है कि सम जो होता है कहीं न कहीं फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म तो यहाँ पर अपने पास n सिर्फ पता नहीं है, फर्स्ट टर्म तो पता है -5, लास्ट टाइम पता है -20 230, सो -235/2 n हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। n कैसे निकाल सकते हैं आपको पता है, लास्ट टर्म क्या है -230 an, a क्या है -5 प्लस n हमें नहीं पता है n-1, d क्या है, d हमें पता है -3, so minus minus plus -5, so -2 -3n equal to -230। अब देख लो यहां से -228 इक्वल टू -3n माइनस माइनस प्लस, सो n इक्वल टू 76। ओके, सो यहां से कुछ आप ऐसा कर लो, s इक्वल टू 76 अपॉन 2 into -235, so 38 into 235, ये कैलकुलेट करने पर कुछ आएगा -8930। सॉरी स्पेस नहीं रहने का थोड़ा सा अगर कुछ विजिबिलिटी या कुछ प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप लिखें, मैं इसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। बेसिकली यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स निकालने थे और बाकी जो भी फॉर्मूला लगा लो उससे कोई दिक्कत नहीं, ए प्लस एल लगा लो, यहाँ लगा लो, कहीं भी डाल लो, ऐसा कुछ नहीं था इसमें। एक क्वेश्चन और करते हैं, एल गिवन है, एल का सेंस यहाँ लास्ट टर्म जो दिया हुआ है उसके लास्ट टर्म का मतलब, लास्ट टर्म इज 28, हमारा सम, एस में सम जो है सीरीज का 144 है, टोटल टर्म्स यानी एन की बात कर रहे हैं, एन क्या है 9 है, ये हमें फाइंड करना है। आपको पता है कि एस इक्वल टू क्या होता है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, हमें क्या दिया हुआ है, सम n है 9/2, फर्स्ट टर्म है मालूम नहीं है, लास्ट टर्म लेकिन मालूम है, क्या है 28। कोशिश करते हैं, सो 48 3 16, so 32 is equal to a plus 28, so a is equal to 4, so हमारा जो फर्स्ट टर्म है क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, द लास्ट टर्म इज 45, यानी एल और ए मालूम है, द सम यानी एस भी मालूम है 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। आपको पता है कि a इज द फर्स्ट टर्म इज 5, l इज द लास्ट टर्म दैट इज 45, लिख देता हूं, फर्स्ट टर्म दिस इज लास्ट टर्म,
sum is 400. Find the number of terms. तो चलो यहां से तो एटलीस्ट हम लोग ये निकाल ही सकते हैं। सम क्या होता है? n by 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। सम है 400, n हमें पता नहीं है, बाई 2 फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है। ये क्या होगा? 50, सो 8, सो n इक्वल टू 16। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता चल गया। जब n पता है हमें तो आप आराम से निकाल सकते हो, लास्ट टर्म पता है आपको, यानी कि A16 हमारा क्या है? 45। A क्या है? 5 प्लस n क्या है? 16 माइनस 1, D नहीं मालूम है। चलो तो 45 इक्वल टू D इज द कॉमन डिफरेंस, 5 plus 15D. So this is 40 equal to 15D. So D is equal to 8 by 3. Next question is, if the sum of first 7 terms of an AP is 49. The sum of first 7 term of AP is 49 and that of 17 terms is 289. Find the sum of first n terms. चलो सपोज हम लोग मान लेते हैं कि फर्स्ट टर्म हमारा a है एंड कॉमन डिफरेंस हमारा d है। तो सम ऑफ 7 टर्म क्या होगा? n by 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये तो पता ही है आप लोग को। n क्या है? 7 बाई 2। a नहीं पता हमें, n लेकिन पता है 7 माइनस 1 6d। ये जो है हमारा क्या है? 14 है ना? ये 749 है ना? यहाँ देखो अब दिया हुआ है। सो 14 इक्वल टू 2a प्लस 6d। आप ऐसा कुछ कर सकते हो कि a प्लस 3d इक्वल टू 7। अब हम लोग उसी तरह सम ऑफ 17 टर्म निकालते हैं। तो क्या हो गया? 17 बाई 2 2a n माइनस 20 माइनस 1 16d। ये हमारा क्या है? क्या इसकी वैल्यू है? 289। सो यहां से देखो आप क्या हुआ? 17। तो कहीं ना कहीं 2a प्लस 16d हमारा क्या हो गया? 34। सो a प्लस 8d इक्वल टू 17। ये कुछ हमारा सेकंड इक्वेशन आया। अब इस दोनों को अगर सोल्व कर दूं, सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या है? देखो वो a प्लस 3d इक्वल टू 7 और यहां से a प्लस 8d इक्वल टू 17। माइनस करते हैं, माइनस, सो माइनस 5d माइनस इक्वल टू माइनस 10 लिखा। सो d इक्वल टू 2। a के लिए इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, ठीक है। यहाँ इक्वेशन ये तो 1 ही था ना, ये 2। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। क्या होगा? a प्लस 3 इंटू 2 6 इक्वल टू 7। सो a इक्वल टू 1।
तो हमें ये पता है, डी पता है, हमें निकालना क्या था, सम ऑफ n टर्म्स का। सो n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n बाई 2 2a, a क्या है 1, 2 इंटू 1 है ना, प्लस n माइनस 1, डी क्या है 2, n बाई 2, 2 माइनस 2 कैंसल, सिर्फ 2n। सो दिस इज n स्क्वायर। यानी कि जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं निकालना चाहोगे इस केस में, तो n का जो वैल्यू n स्क्वायर करोगे, सम आ जाएगा उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट a1 a2 इस तरीके से AP का एक सीरीज दिया हुआ है n, फॉर्म एन AP वेयर n इज डिफाइंड एज बिलो। फर्स्ट क्या है, n इक्वल टू 3 प्लस 4n, दूसरा क्या है, n इक्वल टू 9 माइनस 5n। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। यानी कि n जब इस तरीके से रिलेशन में है तो क्या होगा, सम ऑफ 15 टर्म्स, इस तरह के रिलेशन में है तो क्या होगा, सम ऑफ 15 टर्म्स। हम लोग फर्स्ट केस को देखते हैं। an हमारा 3 प्लस 4n, तो अगर a1 की बात करें तो क्या होगा, 3 प्लस 4 7, a2 की बात करें तो 8 प्लस 3 11, a3 की बात करें 12 प्लस 3 15, ऐसे करके बनेगा। अब देखते हैं कि ये एपी किस तरीके से है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में किस तरीके से। तो अगर मैं बोलूं आपको कि an माइनस an माइनस 1 एक कोई फिक्स नंबर आ जाए, तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो सीरीज बन रहा है, जो अभी मैंने एग्जांपल दिखाया आपको 7 11 15, ये एपी है। तो an हमारा क्या हो गया, 3 प्लस 4n माइनस an माइनस क्या हो गया, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 4, यही है ना। सो 3 प्लस 4n माइनस 3 माइनस 4n माइनस 3 माइनस 4n और माइनस माइनस प्लस 4। सो देखो एक 4 आया, तो हम लोग क्या बोलते हैं, एक फिक्स्ड नंबर आता है, एक फिक्स्ड हमारा आया तो क्या आया, यानी कि दो कंसेक्यूटिव जो लगातार है, जो आगे वाले नंबर है n, जो राइट हैंड में जो हमारा जो टर्म है उससे एक लेस वाले जो नंबर ऑफ टर्म्स माइनस किया तो क्या है, कांस्टेंट। यानी कि ये कहीं ना कहीं एपी को फॉर्म कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा, दिस इज द कॉमन डिफरेंस 4 है, तो आपके लिए आसान हो गया। और हमारा a1 यानी बेसिकली क्या है, ये है। जब ये हमारा एपी हो गया, कहा जी एपी है, तो ये क्या हो गया, फर्स्ट हमारा 7 है, तो S17 क्या होता है, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 17 सॉरी फर्स्ट 15 टर्म है, सॉरी 15, सो दिस इज 15 2a, a is 7 plus 15 minus 1, d is 4, d is 4, so 15 by 2 14 plus 14 into d, so 15 upon 2 56 और 14 60 70, so 35।
सो ये आ गया 525। सो S15 यानी फर्स्ट 15 टर्म का एडिशन 525। चलो अगर दूसरा का हम लोग देखते हैं, करने की कोशिश करते हैं। इसका आप खुद से करना, बस इतना मैं बता दूं कि अगर हमारे पास an जो टर्म है 9 माइनस 5n है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहां से। अगर मैं ये कोशिश करूं दिखाने का कि an माइनस 1 क्या an क्या होगा, 9 माइनस 5n माइनस ऑफ 9 माइनस 5 n माइनस 1, माइनस टर्म यही टर्म होगा। 9 माइनस 5n माइनस 9 माइनस माइनस प्लस, सो 5n माइनस 5। सो बेसिकली माइनस माइनस प्लस, दिस इज माइनस, सो माइनस 5, यानी कांस्टेंट नंबर है, यानी कि भी एपी में है। अब आप निकाल सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन आया है, अ कॉन्ट्रैक्टर ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date। कोई काम उसको दिया गया कंस्ट्रक्शन का, सर्टन डेट में वो फिनिश नहीं करता, उसको पेनाल्टी लगता है। कैसे लगता है? एज फॉलोज, 200 फॉर द फर्स्ट डे, 250 फॉर द सेकंड डे, 2 दिन डिले किया 250, 3 दिन डिले किया 300, etc। द पेनाल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग 50 रुपीज मोर देन द प्रीसीडिंग डे, यानी प्रीवियस डे से अगला दिन 50 रुपया और एक्स्ट्रा लगेगा। तो जैसे पहला दिन 200 रुपये लगे, दूसरा दिन 250, तीसरा दिन उससे 50 रुपये ज्यादा लगेगा 300, चौथे दिन 350, इस तरीके से। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज अ पेनाल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। अब देखो, यानी कि पहला दिन उसका पेनाल्टी क्या है 200, दूसरा दिन क्या है 250, तीसरे दिन क्या है 3। देखो फॉलो कर रहे हैं ना, 50 रुपीज इंक्रीज करता जा रहा है, ऐसे करके वो 30 डेज तक, यानी ये क्या है, ये फर्स्ट डे, ये सेकंड डे, ये थर्ड डे, ये फोर्थ डे, तो ये 30 जो डे है, इतने दिन तक 30 दिन उन्होंने डिले किया, तो उसको टोटल फाइन कितना लगेगा। तो आपको एक बात समझ में आ गया कि ये हमारा क्या है 200। यहाँ देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है, 200 है, 250 है, 300 है, यानी कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है 50 है। कितने दिन डिले किया 30 दिन, पहला दिन से शुरू हुआ 30 दिन तक, यानी एन 30 है। तो आपको पता है कि टोटल कितना फाइन होगा, यानी कि टोटल जो फाइन है S30, 30 डेज में टोटल तो सभी करना है ना, 200 प्लस 250 प्लस 300 ऐसे। सो n बाई 2 इंटू 2a is 200 प्लस n 30 माइनस 1 d 50 रुपीज इंक्रीज कर रहा है। सो ये क्या हुआ 15, 200 प्लस 29 इंटू 50। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। सो 15 इंटू 200 प्लस 140, कुछ यहाँ पर लिखने स्पेस नहीं है। सो 15 इंटू 1650, देख लेते हैं क्या होता है कैलकुलेशन। सो there is mistake, 200, this is a 400, okay। So this is 400, so 100, so this is 27750,
that was some mistake here. 200 into 2 is 400. Okay. So इतना रुपीज इससे पेनाल्टी पे करना पड़ेगा.